आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है नवोदय विद्यालय से संबंधित प्रवेश परीक्षा के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे गणित विषय का जो पहला पाठ्यक्रम में सिलेबस जो रहेगा संख्या और संख्या पद्धति, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति का पहला वीडियो होने वाला है। आज से हम शुरू कर रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी का पाठ्यक्रम, जिसमें हम गणित से शुरुआत कर रहे हैं। गणित को हम पहले कवर करेंगे, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे यहाँ पर। हम जातीय मान और स्थानीय मान की बात करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान, और दूसरे नंबर पर हम जातीय मान को पढ़ेंगे। क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज यहाँ पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं बेसिक वाली, जो इनको आप समझने का प्रयास करिएगा। गणित कठिन विषय बिल्कुल भी नहीं है। जब तक वो हमारी समझ में नहीं आता तब तक हमको कठिन लगता है, इसीलिए प्रयास करिएगा समझने का। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस मींस होता है स्थान, है ना, तो प्लेस वैल्यू मींस क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू होता क्या है, यानी स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। आदि का मतलब यानी आगे भी हो सकता है। यानी जैसे इसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो यहां पर एक उदाहरण दिया गया है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे अगर हम यहां पर इसको कहें कि इसको मिटा दीजिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। इसका यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 5847 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। यानी इस अंक के प्रत्येक अंक का हमको स्थानीय मान बताना है। ये समझ लीजिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि स्थानीय मान कैसे हम हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक संख्या है 5, 8, 4, 7। ठीक है, तो यहाँ पर किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। अगर हम पहला अंक लें तो यहाँ पर क्या है, 7। इसका हम गुणा करेंगे किससे, जिस स्थान पर वो अंक है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस स्थान पर है, ये क्या होता है, पहला अंक इकाई, दूसरा दहाई, फिर सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर है, इसलिए हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह हम 4 का जब निकालेंगे तो 4 को दहाई से गुणा करेंगे। दहाई का मतलब क्या होगा, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब हो जाएगा 10। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। 4 ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद सैकड़ा, यानी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। सैकड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर सैकड़ा का मतलब होता है, तो 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 एकम 8, कितने जीरो बचे, 2। ठीक, अब 5 का इसी तरह निकाल लीजिए। तो 5, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लाइनें मैंने साफ साफ इसलिए खींची है। तो 5 से मल्टीप्लाई किसके करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5 वन जा 5, जितने जीरो हैं 3 जीरो हमने लिख दिया। 8 वन जा 8, 4 वन जा 4, 7 वन जा 7, तो जितने जीरो उतने ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया स्थानीय मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर आता है, ये हमारा पहला नंबर हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, जातीय मान। यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। कहीं कहीं पर इसे अंकित मान भी लिखा हुआ मिलेगा। अंकित मान, जातीय मान या फेस वैल्यू एक ही चीज होती है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है। यानी जब आपसे कहा जाए जातीय मान बताइए, तो जिस अंक का जातीय मान कहा जाए वही संख्या उस अंक का जातीय मान होती है, कोई भी संख्या हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एक लिखा है 6, 8, 7, 9, तो यहाँ पर क्या है
6, 8, 7, 9। इस अंक में अगर कहा जाए 6 का जातीय मान यानी 6 का जातीय मान तो क्या होगा बराबर 6। फिर 8 का कहा जाए तो 8 का जातीय मान या अंकित मान दोनों एक ही हैं तो ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 8। उसी तरह 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का, यहां पर का लगाना भूल गए तो उसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर का लिख लीजिएगा। 8 का जातीय मान और 7 का जातीय मान, ठीक है। जातीय मान बराबर क्या हो जाएगा 7, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है 9 है, तो यहां पर लिख देंगे 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा 9, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी देखो यहां पर गौर से देखिए, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या यहां पर जैसे 6, 8, 7 और 9 लिखा है। अगर इसमें हम जातीय मान की बात करें, क्या जातीय मान की, तो 6 का जातीय मान 6 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा और 9 का जातीय मान 9 होगा। यानी किसी भी संख्या का जातीय मान किसी भी संख्या में वही अंक होता है, जैसे 9 का जातीय मान 9, ठीक। तो ये क्या था, जातीय मान और स्थानीय मान, दो चीजें हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसी में एक और टॉपिक आता है पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है ये चीजें देखते रहिएगा क्योंकि अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड होने वाले हैं, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे उन प्रश्नों के, इसलिए ये चीजें देखना आपके लिए जरूरी है। यहां पर पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती का मतलब हो जाएगा पहले की संख्या, क्या हो जाएगा पहले की संख्या, बिल्कुल ठीक पहले की लिख लीजिए, ठीक पहले की एक संख्या। जैसे अगर कहा जाए 85, यहां पर 85 है, 85 से ठीक पहले की संख्या एक संख्या क्या होगी पूर्ववर्ती, 85 है तो 85 के एक पहले क्या आएगा तो 84 आ जाएगा। यानी अगर कहे कि 85 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, यानी क्या होगा 85 के पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो 84 हो जाएगी, 85 की पूर्ववर्ती संख्या 84 होगी। और यही उत्तरवर्ती संख्या की बात करें तो उत्तरवर्ती का मतलब हो जाएगा ठीक एक बाद की, ठीक एक बाद की संख्या, ठीक एक बाद की संख्या। इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहीं पर 85 को ही हम ले लेते हैं, यानी अगर यहीं 85 को ही ले लें अगर हम, चलिए यहां पर देख लेते हैं। अगर कहा जाए 85 की उत्तरवर्ती, 85 की उत्तरवर्ती तो क्या होगा एक बाद की क्या हो जाएगी, 85 के बाद क्या आता है 86, और 85 की पूर्ववर्ती अगर कहा जाए तो 84। समझ में आ गया, पूर्ववर्ती का मतलब होगा ठीक एक पहले की संख्या और उत्तरवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा एक अलग टॉपिक ही हो गया है, तो ये समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्ववर्ती का मतलब ठीक एक पहले की संख्या और उत्तरवर्ती का मतलब ठीक एक बाद की संख्या। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नवोदय विद्यालय की तैयारी से संबंधित ये हमारा पहला वीडियो है, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जैसी भी आपके मन में कोई भी समस्या है, कमेंट है, कोई भी गणित विषय से संबंधित, तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में संख्या पद्धति का ही हमारा अगला टॉपिक भी होने वाला है। ये हमारा पहला वीडियो है, करीब हम इसके 5 वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे संख्या पद्धति आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। स्थानीय मान और जातीय मान के साथ साथ हमने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती को भी सीख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।